चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे। भारत का भारत का संवैधानिक इतिहास। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें ब्रिटिश कालीन विभिन्न अधिनियम। ब्रिटिश कालीन विभिन्न अधिनियम। ब्रिटिश कालीन विभिन्न अधिनियम। तो भारतीय संविधान के विकास और निर्माण के क्रम में ब्रिटिश कानून ने जो अधिनियम प्रस्तावित किए थे उनमें कौन कौन से थे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। कैसा? रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। ये किया था 1773 ईस्वी में। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ये है 1784 में। तीसरा है चार्टर्स अधिनियम। चार्टर अधिनियम ये है 1786 में। इसके बाद फिर दूसरा चार्टर अधिनियम, फिर से चार्टर अधिनियम ये 1793 ईस्वी में। इसके बाद फिर से चार्टर अधिनियम 1813 में। फिर 1813 में चार्टर अधिनियम। छठा छठा चार्टर अधिनियम, छठे में क्या है? चार्टर अधिनियम 1833 में। चार्टर अधिनियम ये क्या था? विभिन्न का ये ब्रिटिश काल के सारे अधिनियम हैं। ठीक है। फिर 1853 में। इसके बाद फिर चार्टर अधिनियम 1853 में। 1853 में ये कौन सा है? सातवां। आठवां देखिए, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम ये 1858 में है। 1853 के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम। इसके बाद फिर नवा है भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम ये है 1861 में। उसके बाद अगला है भारत परिषद, ये भी परिषद ही है। अधिनियम इसकी सन है 1909 में। ये है 1909 में। 11वां है, कितने हो गए? परिषद परिषद अधिनियम, फिर परिषद अधिनियम, दो परिषद अधिनियम 1800
1892, फिर 1909 में भारत परि भारत परिषद, ये भी भारत परिषद ही है। अधिनियम 1909 में, फिर भारत शासन, इसके बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 में, 10 साल बाद। फिर लास्ट है 13वां, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ये सब इसमें हमें देखने को मिलते हैं अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार में थे। आप देखिए कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट जो कब हुआ था, 1773 में, 1773 ईस्वी में, 73 ईस्वी में हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इस अधिनियम द्वारा, इसमें क्या लिखेंगे, इस अधिनियम द्वारा, पहला पॉइंट लिखिए, इस अधिनियम द्वारा अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पद दिया गया। इससे पहले, इससे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हेस्टिंग्स लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थी। ठीक है, अगला, इसके द्वारा, इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के, मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर बंगाल के जन गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसके द्वारा क्या हो गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर, सही से लिख दें इसे, गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है,
तो किसके अधीन हो गए? बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं इनके अधीन हो गए, मद्रास और मुंबई, मुंबई की गवर्नर। इस एक्ट के अंदर अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें क्या क्या थे? जिसमें मुख्य न्यायाधीश, तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार करना, निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों के उपहार, और भारतीय लोगों से, और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना, उपहार भी ले सकते हैं और रिश्वत भी। उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट में? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर था वो केवल गवर्नर था, लेकिन इसे गवर्नर जनरल करा दिया। इस गवर्नर जनरल करने कर दिया। पहले गवर्नर कौन था? लॉर्ड बारन हेस्टिंग थे, और बाद में ये गवर्नर जनरल पद दे दिया इन्हें। और गवर्नर जनरल पद देने से क्या हो गया कि मद्रास और बम्बई की गवर्नर है इनके अंडर आ गए। और कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार करना, ना तो निजी व्यापार कर सकता है और ना भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत ले सकता है। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत था। ठीक है, एक है पिट्स इंडिया एक्ट। अगला, दूसरा क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, अब इसमें देख लीजिए, ये कब का है? 1784 ईस्वी में इसको ये अस्तित्व में आया था। इसमें क्या है?
इसमें दो कारण थे। पहला कारण क्या था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या है, कंपनी में जो क्षेत्र अपने ऊपर अधीन कर रखा था अपने लिए, वो सब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पहली बार कहा गया था इस नियम के अनुसार, पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार। और दूसरा क्या था इसमें कि में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया। ठीक है, ये दो काम थे इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया कि तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है कंपनी का, अब कंपनी जो चाहे वो करती रहे। तो कंपनी के कार्यों पर, कंपनी का जो भी कार्य है और कंपनी का जो भी प्रशासन है, वो पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के लिए। ब्रिटिश सरकार अब काम करे। अब अगला क्या है? अगला है चार्टर्स एक्ट। जो चार्टर्स एक्ट लगे थे, अधिनियम, इसमें क्या है? 1833 वाला देखिए। चार्टर्स एक्ट कौन सा? 1833 वाला, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। इसमें क्या हुआ? इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो बंगाल का था और उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, इस प्रकार कौन बन गया गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है,
तीसरा, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को, जो पहले बने थे, पहले बनाए गए कानूनों को पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। और नए कानून के तहत पहले बनाए गए कानून से क्या गया, नियामक कानून कहा गया। और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट तथा अधिनियम कहा गया। अधिनियम कहा गया। जो नए कानून बन रहे हैं उनको तो अधिनियम कह दिया, एक्ट कह दिया, और जो पहले से पहले बने बनाए थे उन पुराने कानूनों को क्या गया, नियामक कानून कहा गया था। ये था चार्टर्स एक्ट 1833 वाला। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, चौथी, कि इस अधिनियम में भारतवासियों को भारतीयों को भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में अपने देश के प्रशासन में हिस्सा कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। प्रशासन में भी थोड़ा हिस्सा बन गया है, लेना संभव बना बनाया। इस अधिनियम में नहीं, बनाया लिखा है तो उसमें निकल लो यहाँ पे। इस अधिनियम ने वह भारतीयों को भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, तो ये हो गया है यहाँ पर। ये चार्टर्स एक्ट में बंगाल के गवर्नर को तो क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो कौन बने पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। और जो पुराने कानून थे उन्हें नियामक कानून, और नए कानूनों को अधिनियम कानून बनाया गया। और इम्पोर्टेंट क्या था, भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना इस अधिनियम के तहत। ठीक है, 1833 में। इससे पहले एक रह गया 1786 वाला, जो एडमेंट, नोट करके लिख लो, 1786 का अमेंडेंट एक्ट, एमेंड एमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या था, भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट के इस एक्ट के द्वारा
अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। करने का अधिकार मिला। मतलब यह है, भारत का जो गवर्नर जनरल था, तो उसको, भारत का गवर्नर जनरल को, अब वो क्या काम करता है कि इस एक्ट के अनुसार उसे अपनी समिति का निर्णय को, जो भी समिति निर्णय लेती थी उसको भी अस्वीकार कर सकता था। पहले नहीं कर सकता था, अब कर सकता है। किसके अनुसार? जो 1786 में एडमेंट एक्ट बना था, इसके अनुसार। ठीक है। हो गया आधा घंटा? नहीं हो गया, आधा घंटा हो गया तो निकले फिर, बंद करें। एक और देख लीजिए, चार्टर अधिनियम 1853। ठीक है। इसमें क्या था? ये था अंतिम, अंतिम अधिनियम, अंतिम चार्टर अधिनियम। अंतिम चार्टर अधिनियम था ये। पहला कौन सा था? 1986 वाला। 1993 से लेकर 1993। अच्छा, ऐसे था। चलो ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें ये था कि इसमें गवर्नर जनरल के लिए, जनरल के लिए, गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया। नई विधान परिषद का गठन किया गया। किया। नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय, या हम कह सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। इस एक्ट के अनुसार, एक्ट एस के तहत, भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में, भारतीयों को सिविल सेवा, सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। बैठने का अवसर दिया गया। दिया गया। भारत के प्रथम आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम आईसीएस
सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं, फिर नई कल को नई क्लास में मिलेंगे। और आप लोगों को बता दें, हमारा जो एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल तो यह है ही, एप्लीकेशन जो है उसका नाम भी ग्लोबल एनएस बायोलॉजी है। उसमें आप कोर्स को अपनी इच्छानुसार कोर्स को परचेज कर सकते हैं। परचेज कर सकते हैं। दिवाली ऑफर है। दीपावली ऑफर इस समय चल रहा है। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पर आप बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर बात कर सकते हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है इस समय, आप ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट